म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव जो है जनरल इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 23 मई और 24/5/2022 को notice will be published by the returning officer under Rule 20 of the Haryana Municipal Election Rules 1978. नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, एक्सेप्ट ऑन 2nd of June being holiday. नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक, और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। सात 6 को ही फिर जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे होंगे जो उम्मीदवार, उनकी लिस्ट पोस्ट की जाएगी। रूल 19(2) of 7 और लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। और बाकी तो आपको पता ही है, 6 बजे तक जो भी लाइन में होंगे लास्ट मैन से लेके वो पर्ची दे दी जाती है, तो वो सब लोगों को वोट करने दिया जाएगा। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी, और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जो नॉमिनेशन की जो फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट वगैरह है वो कमीशन की वेबसाइट www.sccharyana.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। और कमेटी और काउंसिल जो चुनाव में जा रही हैं, 28 म्यूनसिपल कमेटियाँ और 18 म्यूनसिपल काउंसिल, वो अभी प्रेस नोट आपको सर्कुलेट करेंगे, उसकी करवा दो प्रेस नोट। हाँ, एनेक्चर बी पे लिस्ट है उन सभी की सूचियों की। इसके अलावा जो सरकार से हमें जो रिकमेंडेशन आई थी 50 की, उसमें से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद और 3 नई कमेटियां हैं, बारडा, बादली और सीवन। उनका चूँकि अभी वार्डबंदी तो हो गई है, उनका मतदान जो उनके वोटर लिस्ट का जो इलेक्टोरल रिवीजन का कार्य अभी शुरू हो रहा है, वो 2nd फेज में लिया जाएगा। जहाँ तक आदर्श आचार संहिता की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो दिस हैज कम इनटू बीइंग राइट फ्रॉम नाउ विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। और आज सुबह मैंने मुख्य सचिव और सभी अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली है 11 बजे, और उसमें सभी से ताकीद भी कर दी गई है, सभी को हिदायत भी कर दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई अवहेलना ना हो,
नहीं तो फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी वो आयोग उसके बारे में कार्रवाई करेगा। हाँ जी, हाँ जी, इन 46 का जी है जी, 46 हाँ हाँ जी। नहीं, इनका तो सब हो गया, इनका सब तैयार है, अब ये तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है जी। है जी, हाँ ये C1 जी। हाँ, प्रश्न बाद में ले लेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जो शैक्षणिक योग्यताएं जो म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए जो अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उनसे। जो विमेन है, विमेन कैंडिडेट्स होंगे 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन है विमेन की, 1/3 क्वालिफिकेशन तो सेम है। 10वीं नहीं, क्वालिफिकेशन विमेन के लिए 8वीं कक्षा पास है और SC कैंडिडेट्स के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। SC, हाँ प्रेसिडेंट के लिए, SC विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। मेंबर अनरिजर्व्ड के लिए 10वीं कक्षा पास है और SC और विमेन के लिए 8वीं पास है। SC विमेन के लिए मेंबर के लिए 5वीं कक्षा पास है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि जिसको हम बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 3000 रखी गई है प्रेसिडेंट के लिए और म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए 2000 रखी गई है। म्यूनसिपल काउंसिल के मेंबर के लिए 2000 रखी गई है और म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 1000 रुपये रखी गई है। अगर कोई अनुसूचित जाति से या महिला उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के लिए म्यूनसिपल काउंसिल के लिए तो उनके लिए 1500 रुपये रखी गई है। म्यूनसिपल कमेटी के लिए महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार होने पे 1000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। सदस्य के लिए म्यूनसिपल काउंसिल के लिए महिला उम्मीदवार अथवा अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये है और इसी प्रकार अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 500 रुपये रखी गई है। खर्चे की सीमा, जो एक्सपेंडिचर लिमिट, जो नॉमिनेशन फाइल होने से और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जो कैंडिडेट कर सकते हैं और उसका ब्यौरा उनको देना होगा। एक्सपेंडिचर रजिस्टर सबको इशू किया जाएगा जो भी कंटेस्ट में रहेंगे। वो प्रेसिडेंट के लिए, कमेटी के लिए पहले 10,000 रुपये थी, अब 10 लाख रुपये थी, अब 10.5 लाख की गई है। म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 15 लाख थी, वो बढ़ाकर प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की गई है। इसी प्रकार जो सदस्य हैं, म्यूनसिपल कमेटी के लिए 2.25 लाख रुपए थी जिसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया है। काउंसिल के लिए 3,30,000 थी, सदस्य के लिए उसको बढ़ा के 3.5 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा एक एक्सपेंडिचर रजिस्टर में रखना होता है और इलेक्शन की जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास उन्होंने जमा करानी होती है वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर डिटेल्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो चाहे वो जीता है हारा है, जिसने भी कंटेस्ट किया है, अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसको सबको देनी है, नहीं है तो उसको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है आगे चुनाव लड़ने के लिए। अभी बात आती है एफिडेविट की। आप सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है कि लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा आम जनता के वोटर के पास होना चाहिए। तो अगर इसके लिए एफिडेविट वो सबमिट करेंगे जिसमें उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कोई अगर हैं, किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, क्या स्टेज है, वो बताएंगे उसमें। और इनको ऐसी डिक्लेरेशन को पब्लिसिटी देने के लिए 2 न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में, उस म्यूनसिपल एरिया में जो सर्कुलेशन हो उसमें भी पब्लिश किया जाएगा।
फॉर्मेट C1 में जो है 3 डिफरेंट डेट्स में हाँ इसको पब्लिश किया जाएगा, फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एंड अप टू 2 days बिफोर द डेट ऑफ पोल। इन दौरान में 3 बार पब्लिश किया जाएगा। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि जब कैंडिडेचर फाइनल हुई, और पोल की दिन से यानी 19 से पहले मतलब 17 तक 3 बार इसको पब्लिश किया जाएगा। 7 से 17 के बीच 3 बार। हाँ जी, हाँ जी। जो उम्मीदवार हैं उनको अपने क्रिमिनल केसेस की डिटेल लोकल टीवी चैनल पे या केबल नेटवर्क पे भी देनी होगी 3 डिफरेंट डेट्स को। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसके बारे में उनको फॉर्मेट C2 में नोटिस इशू करेंगे, रिटर्न रिमाइंडर इशू करेंगे अगर किसी का नहीं आ रहा है तो, ताकि वो उसको पब्लिश करें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है चाहे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके क्रिमिनल केसेस के बारे में सूचना दी जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। कैंडिडेट की ने जो दी जानकारी वो पार्टी के, हाँ पार्टी को भी दी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर देंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल केसेस चाहे पेंडिंग है चाहे पास्ट कन्विक्शन है, उनकी डिक्लेरेशन फॉर्मेट C में पब्लिश करनी पड़ेगी, चाहे अपने वेबसाइट पे दें पार्टी की या लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे दें, और 2 अखबारों में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, जो उस म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया में बिकता हो, छपता हो। ये 2 बार हो गया, एक बार कैंडिडेट को खुद देनी पड़ेगी, एक पार्टी देगी। हाँ पार्टी देगी जी। इस बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिप्टी कमिश्नर को एक वो भी देंगे, डिटेल्स सूचना भी देंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई है इस मामले में। जो प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी का हो या म्यूनसिपल काउंसिल का हो, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि पूरी जो कमेटी या काउंसिल के सारे वार्ड्स मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में लगभग जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोग इस चुनाव से संबंध रहेंगे किसी न किसी रूप में, एम्प्लॉयज़ हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हाँ, ताकि पुलिस वगैरह सब मिला के, ताकि इसको, अच्छा पुलिस अलग से, पुलिस पर्सनल अलग रहेंगे, ताकि इस चुनाव को हम फ्री एंड फेयर मैनर में ट्रांसपेरेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवा सकें। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स के लिए होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को ताकीद कर दी गई है कि वो इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उनको चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन से सेंसिटिव हैं कौन से हाइपर सेंसिटिव हैं, और उन पे विशेष रूप से पुलिस बल की तैनाती रहेगी, बाकी जगहों पे तो रहेगी। चुनाव में जो एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, इसमें हम M2 टाइप 4000 EVMs हमने डिप्लॉय करी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। 21 ज़िले हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं केवल फरीदाबाद को छोड़कर, तो सभी में जहां जितनी म्यूनसिपल कमेटी या काउंसिल हैं उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के बूथों के हिसाब से 4000 EVMs हमने M2 टाइप भेज दी हैं। उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं जिसको, मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है, अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा, 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी, और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को वोटिंग होगी। 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग, 6 बजे तक चलेगी। 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। रिजल्ट 22 जून को आएगा। काउंटिंग सुबह से ही शुरू हो जाएगी और अगर कहीं रिपोलिंग की बात आती है सामने तो वो 21 जून को कराए जाएंगे और उससे पहले नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा 30 मई से और स्क्रूटनी 6 जून को कराई जाएगी। सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक। लास्ट डेट नॉमिनेशन के लिए 7 जून होगी। और इस वक्त हिसार से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं लाइव। निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अब क्या हलचल? देखिए मनु, जिस तरह से लगातार निगाहें जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी इसी निकाय चुनाव को लेकर था, जिसका ऐलान जो है वो आज कर दिया गया है। मसलन अगर तारीखों की बात कर ली जाए, जिस तरह से 19 जून जो है एक तरह से मतदान का दिन रहेगा, इसके साथ साथ 22 जून को एक तरह से तमाम शहरों में उनकी सरकारें जो है मिल जाएंगी। आपको बता दें कि लंबे समय से 51 नगर पालिका और नगर परिषद जो है वो इस बात के इंतजार में थी कि आखिर कब जो है चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को लेकर, मसलन जो ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, जब हाई कोर्ट ने एक तरह से अपना फैसला सुनाया, उसके बाद से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि अब जो है कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वो आज हो गया है। और अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात कर ली जाए या फिर तमाम उन लोगों की बात कर ली जाए जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि समय जो है वो अब काफी कम रह गया। आपको बता दें कि 51 नगर पालिका और नगर परिषद जो जिनमें ये चुनाव होने हैं, उनमें कुछ नगर पालिकाएं जो है हिसार एरिया में भी पड़ती है। फिर बात कर ली जाए बरवाला की, या फिर इसके अलावा रतिया जो कि ठीक है रोहित, मैं आपके पास आऊंगी। और इसी बीच ये भी बता दें कि यहां पर 51 नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव करे जाएंगे और वोट डाले जाएंगे 19 जून को। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है राजनीतिक पार्टियों के पास। 19 जून से शुरू हो जाएगा और बिगुल आज से ही बच चुका है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब सभी तरह के विकास कार्यों पर रोक रहेगी। हालांकि जो काम पहले से चल रहे थे वो चलते रहेंगे और रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, हलचल क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियों से जी जान से जुटना होगा? देखिए, अगर राजनीतिक पहलुओं से बात कर ली जाए तो चुनाव उनके लिए अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने हरियाणा में, फिर से बात कर ली जाए बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की, उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया था कि वो सिंबल पर लड़ेंगे, रूपरेखा बनाने को लेकर किस तरह से अब उनकी गतिविधियां रहती है। और आपको बता दें कि अभी यानी कि इस सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में बीजेपी ने एक मंथन बैठक भी हिसार में बुलाई है और इसमें तमाम दिग्गज जो है वो जुटेंगे। माना यह जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर भी उसमें खासा मंथन रहने वाला है, क्योंकि अगर तमाम हलचलों की बात कर ली जाए, जिस तरह से तमाम नगर पालिकाओं की बात कर ली जाए, तो इस बार वहां पर डायरेक्ट चुनाव जो है एक तरह से जो प्रधान पद है उसके लिए होना है। तो एक तरह से अगर छोटे इलाकों की बात कर ली जाए तो अपने आप में इसकी तुलना जो है एमएलए के इलेक्शन से ही की जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग जो होगी वो कहीं ना कहीं सीधा एक तरह से पार्टी का भविष्य भी तय करने का काम करेगी कि शहरों में किस तरह से किस पार्टी का माहौल है। अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीधे तौर पर ऐलान किया गया था कि वो हरियाणा में इस बार जो है सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आपकी अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, जिस तरह से पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद अब उनकी नजरें क्योंकि हरियाणा पर है, तो ऐसे में ये चुनाव उनके लिए भी खासा अहम माने जाने वाला है। साथ ही साथ जेजेपी का क्या रुख रहता है, बीजेपी का क्या रुख रहता है, और कांग्रेस ने अभी तक जो है पत्ते नहीं खोले हैं कि वो सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि वो भी इस बात को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नजरें अब तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भी रहने वाली है कि किस तरह से रहता है सब कुछ और किस तरह से उनकी गतिविधियां रहती है। लेकिन ठीक है रोहित, आप हमारे साथ रहिए और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋतु रावल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। रावल जी, तैयारी पूरी है? तारीखों का ऐलान हो गया 19 जून को वोटिंग? बिल्कुल, तैयारी पूरी है। द जोश इज वेरी हाई और हम इन चुनावों को लेकर लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे थे। हमने कुछ सुधार इंट्रोड्यूस किए थे जिनको कुछ हमारे विपक्षी साथियों ने कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, वो अपना नाम लेकर नहीं कर पाए, उन्होंने छद्म रूप से स्टूडियो तरीके से किए, लेकिन उन सुधारों में चाहे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे ओबीसी वर्ग को जो है रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो, लेकिन खैर अंततोगत्वा इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर किया है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी समितियां बनी हुई हैं, हमने वार्ड प्रभारी बनाए हुए हैं, विस्तारक बनाए हुए हैं। जनता पहले भी हम पर भरोसा करती रही है, आगे भी करेगी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत लेने वाली है। 25 दिन ही बचे हैं ऋतु रावल जी, आपके पास उम्मीदवार सब सेलेक्ट कर लिए गए हैं,
सिंबल पर ही लड़ेगी पार्टी चुनाव? देखिए, इसका बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। आज शाम की एक बैठक है, मुझे लगता है कि कल तक आपको इस बारे में बता दिया जाएगा। बाकी 25 दिन अन्य पार्टियों के लिए हैं जो अब शुरू करेंगी। हम तो लगभग 1 साल से इन तैयारियों में जुटे हुए थे और हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है और ये निकाय चुनाव जो है उसको स्थापित भी करेंगे। तो क्या कोई नंबर भी आप देना चाहेंगे 46 स्थानीय निकायों की जो में से कोई नंबर देना चाहेंगे आप? मिशन 46 आउट ऑफ 46। मिशन 46, ये बड़ा दावा कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी भी पैर पसार रही है। आम आदमी पार्टी का आज तक का रिकॉर्ड जो है 0 रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जब भी वो चुनाव लड़े हैं हमेशा उनकी जमानत जब्त हुई है। ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि आज तक वो 4 चुनावों में हरियाणा के अंदर लड़े हैं। 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2019 का विधानसभा चुनाव। चारों चुनावों में एक भी उनका उम्मीदवार आज तक जमानत भी नहीं बचा पाया है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस शायद हरियाणा के इतिहास में किसी पार्टी की आज तक नहीं रही होगी। लेकिन खैर, चुनाव है, उन्हें भी अपने हाथ आजमाने हैं। गुड लक टू देम। विदु रावल जी, ये हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? देखिए, फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये शहरों की एक सरकार बनने वाली है, निकायों की एक चुनाव सरकार बनने वाली है। और क्योंकि हरियाणा का एक प्रूवन रिकॉर्ड रहा है, वी आर ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बाय पीपल, तो इस नाते से हम निरंतर चुनाव, इस प्रकार के चुनाव तब भी जीतते थे जब हरियाणा के अंदर हमारी सरकार नहीं बनी थी। और अब क्योंकि जब से हरियाणा के अंदर सरकार बनी है तो हम हर चुनाव जीते हैं, ये चुनाव भी उससे छूटा नहीं रहेगा। ठीक है विदु जी, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।